नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे भी उम्मीद है कि आपको लगभग इसमें से 20+% आपको इसके जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको जानकारी नहीं होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे कि विक्रम संवत क्या है, ये क्यों प्रारंभ की गई और विक्रम संवत का दोस्तों अन्य नाम क्या है। ईसवी का प्रथम शताब्दी एडी और बीसी क्या है ये भी जानेंगे। प्रेजेंट टाइम में ये यूज होता है या नहीं यूज होता है ये जानेंगे। हिजरी संवत के बारे में जानेंगे, ये क्यों हिजरी संवत कहा गया ये जानेंगे। शक संवत जानेंगे और दोस्तों गुप्त संवत जानेंगे तथा कुछ अन्य संवत जानेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में लगातार उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संवत से रिलेटेड आपका भविष्य में कोई एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं पूरा यकीन है कि आपको ऐसा कंटेंट इस वीडियो में मिलेगा कि आप भी कहेंगे मज़ा आ गया। दोस्तों इसमें संवत से रिलेटेड पिछले वर्षों के जितने आए प्रश्न हैं वो भी जानेंगे और अभिलेखी वगैरह संवत कुल मिला के संवत से संबंधित सभी प्रश्नों का करेंगे पोस्टमार्टम। अब आपको बस आगे इतना ही बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें अगर आपको कंटेंट में दम लगे तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पुरानी संवत कौन है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे पुरानी संवत कौन है तो दोस्तों सबसे पुरानी संवत है कल्ली संवत और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ये कब कौन सी 3102 ईसा पूर्व। और ये संवत दोस्तों होती क्या है? संवत इतिहास में इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह समय के साथ साथ घटनाएं भी बताती है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि पुरानी संवत क्यों जरूरी है और सबसे पुरानी संवत कौन कौन सी है। फिर उसके बाद दोस्तों संवत आती है वीर निर्माण संवत। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी की मृत्यु से शुरुआत मानी जाती है किसकी? वीर निर्माण संवत की। लेकिन इसमें मतभेद हैं दोस्तों। वीर निर्माण संवत को दोस्तों श्वेतांबर कुछ कहते हैं और दिगंबर कुछ कहते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि 527 ईसा पूर्व को वीर निर्माण संवत होती है। दिगंबरों के अनुसार 662 ईसा पूर्व होती है। उसके बाद दोस्तों आती है बुद्ध संवत। ये होती है 544 से 543 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों आती है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। दोस्तों विक्रम संवत के कुछ अन्य नाम हैं जैसे कृत मालव सतयुग संवत। ये इनके नाम क्यों हैं हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। सभी संवत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सबका पोस्टमार्टम करेंगे। शक संवत किसे कहते हैं? 78 ईस्वी को, 78 एडी को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप याद रखिए कल्ली संवत, वीर निर्माण संवत, बुद्ध संवत, विक्रम संवत और शक संवत। अन्य कुछ संवत देख लीजिए फिर हम करते हैं प्रश्नों का पोस्टमार्टम। अगली संवत है दोस्तों गुप्त संवत। ये 319। कलचुरी चेती संवत 248 ईस्वी। हर्ष संवत 606 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। कोल्लम संवत 825 ईस्वी। चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी। सिद्ध संवत 1013 से 1014 ईस्वी। इलाही या फसली संवत दोस्तों 1583 ईस्वी। और राजशक संवत 1674। ये आपको मैंने बेसिक जानकारी के लिए दिए हैं, लेकिन अभी जो आपसे क्या क्या संवत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम करेंगे पोस्टमार्टम। तो आप पहला प्रश्न तो यही है कि भारत की प्राचीनतम संवत कौन सी है? दोस्तों कल्ली संवत आपको याद रखना है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि थेरवादी मतावलंबी बुद्ध की मृत्यु से बुद्ध संवत यानी बुद्ध संवत कम 544 से 543 ईसा पूर्व या बुद्ध शासन की शुरुआत मानते हैं, आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था प्रश्न की दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध के परिनिर्वाण के कितने वर्ष बाद हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर था 218 और लोग होगा क्लीन बोल्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों जो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में घटना चक्र वगैरह आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेंगे। तो पहला तो प्रश्न यही है कि जैन स्रोतों के अनुसार मालवा के शासक विक्रमादित्य, मालवा का एक शासक था विक्रमादित्य, इसने शकों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत कब चलाया था? तो दोस्तों 57 ईसा पूर्व। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो विक्रम संवत के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस संवत को कृत मालव सतयुग संवत कहा जाता है तो ये भी दोस्तों इसका आंसर होगा विक्रम संवत। और दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो अगर प्रश्न पूछा गया था एक बार किस गुप्त शासक के अभिलेख में मालव तिथि का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंदसौर अभिलेख। और कौन सा वो शासक था? कुमारगुप्त प्रथम। और लोग हो गए क्लीन बोल्ड। अब दोस्तों आपको ये भी जानना है, अब हम लोग चर्चा करते हैं शक संवत।
तो दोस्तों शक संवत की बात की जाए तो अधिकतर विद्वानों की धारणा है कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। तो ये क्यों चलाया, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि शक संवत क्यों चलाया गया। तो दोस्तों इसका कारण ये था कि इसका अधिकतर प्रयोग शकों ने किया, अतः भारतीय परंपरा में कनिष्क संवत को ही शक संवत कहा गया। तो आप इसका आंसर ये है। अगर प्रश्न पूछा जाए किस संवत को दक्षिण भारत की शालिवाहन शकानंद के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है शक संवत। और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, घटना चक्र का क्वेश्चन है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है, और ये आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। 145 वर्ष, 75 ये और 57 ये, 78 दोस्तों। तो आप लोग इनका ऐड करेंगे तो 135 वर्ष आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वातापी के चालुक्य शासकों के अभिलेखों के किस संवत का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों वातापी ने भी शक संवत का प्रयोग किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी आपको मिलेगा कि शक संवत का भारत का राष्ट्रीय संवत कब घोषित किया गया। जो शक संवत था इसे भारत का राष्ट्रीय संवत कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 25 मार्च 1957। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पे। तो आप लोग ये तो आप चर्चा कर ही चुके थे। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त संवत किस गुप्त शासक ने चलाया, तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया, 319 ईस्वी में। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, इसे क्या कहा जाता है, दोस्तों इसे कहा जाता था गुप्त प्रकाल। और ये गुप्त प्रकाल कहाँ प्रयोग हुआ, दोस्तों मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख दोस्तों किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो आपको आंसर लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि गुप्त संवत 154 अथा इसका वर्ष क्या होगा। तो दोस्तों 319 आप इसी में जोड़ दीजिए तो होगा 473, 319 प्लस 174 तो हो जाएगा 473 आंसर। दोस्तों अगर एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूछा गया था किस गुप्त अभिलेख में वर्णित है गुप्त प्रकाले गणना विधाय, अर्थात गणना है तो गुप्त संवत का प्रयोग किए जाने वाला है। ये दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख किसका, स्कंद गुप्त का है, इसमें ये वर्णित है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलबरूनी से निकल रहा है। अलबरूनी के अनुसार गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर था, दोस्तों 241 वर्ष, क्लीन बोल्ड, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गुप्त संवत किस संवत का अभिन्न अंग है, दोस्तों बल्लवी संवत, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शासकों ने गुप्त संवत को बल्लवी संवत नाम का प्रयोग दिया। तो दोस्तों ये गुजरात के मैत्रक वंशी शासक थे, इन्होंने ये नाम दिया था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अन्य एग्जाम में जो संवत से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको ये तो बता चुका था, लेकिन अलबरूनी से एक प्रश्न और पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि गुप्त संवत को किस अरबी इतिहासकार ने भ्रमवश बल्लवी संवत बोल दिया। तो दोस्तों ये अलबरूनी ने बोला था, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगली संवत है कलचुरी चेरी संवत, किसने चलाई, तो ईश्वर सेन ने चलाई, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, आपको याद रखना है। दोस्तों अगली संवत है कि हर्ष संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो जब हर्ष शासक बना तब से मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों है पैगंबर साहब ने हिजरत दोस्तों किसे कहते हैं, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए उसे हिजरत कहते हैं। तो ये हिजरत संवत कब स्टार्ट हुई, 16 जुलाई 622 ईस्वी। तो आपको ये तारीख याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक संवत आती है कोल्लम संवत, और बहुत लोग इसमें हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। ये क्या है कोल्लम संवत, प्रश्न पूछा जाएगा कि 1825 ईस्वी में मालाबार तट से शंकराचार्य ने सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। तो इन सुधारों के समय से किस संवत की शुरुआत मानी जाती है, तो दोस्तों यही कोल्लम संवत है, जब ये शंकराचार्य निकले थे मालाबार तट में कलाद से, तो वहीं से ये कोल्लम संवत मानी जाती है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि चालुक्य विक्रम संवत किस शासक ने अपने राज्यारोहण वर्ष के रूप में शुरू किया। तो दोस्तों चालुक्य के किस शासक ने विक्रम संवत को अपने राज्यारोहण से शुरू किया, तो दोस्तों ये कल्याणी के विक्रमादित्य षष्ठ थे। इनका नाम आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो देखे होंगे। दोस्तों अगली संवत है भूलोक मल्ल वर्ष नामक संवत। ये दोस्तों किसने चलाई, ये दोस्तों चलाई है सोमेश्वर तृतीय ने चलाई। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा।
आप एक प्रश्न और याद रखिए कि बंगाल में लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाई और लक्ष्मण सेन की उपाधि क्या थी। तो दोस्तों लक्ष्मण सेन ने, आपको ये तो मालूम होगा कि लक्ष्मण संवत चलाई, तो दोस्तों इनकी उपाधि थी परम भागवत। तो आपको परम भागवत याद रखना। एक दोस्तों और संवत थी सिद्ध संवत। तो ये सिद्ध संवत किस चालुक्य शासक ने चलाई। तो दोस्तों ये थे जयसिंह सिद्धराज। और ये जयसिंह सिद्धराज का टाइम पीरियड क्या है, 1113 से 1114। तो आपको ये तो पता ही हो गया। अब दोस्तों एक और संवत होती है, ये मध्य युग की संवत है, सप्तऋषि या लौकिक संवत। ये कहाँ प्रचलित थी एग्जाम में पूछा जाए तो कश्मीर में। अगली संवत है नेवार संवत, ये दोस्तों नेपाल में प्रचलित है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपको संवत से रिलेटेड और जानकारी दे देते हैं। प्रश्न पूछा जाए किस चोल शासक के शिलालेख में कलयुग के आरंभ से उस समय तक व्यतीत हुए दिन जोड़कर तारीख दी गई है। तो दोस्तों ये है चोल परांतक पृथक प्रथम। तो आपका इनका नाम याद रखना है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी का जो राज्यभिषेक हुआ था 1674 में, इससे किस संवत का प्रचलन शुरू हुआ। ये दोस्तों महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित है, राज्याभिषेक या राज शक संवत। तो आप लोग ये याद रखना। फिर सिक्के जारी करने वाली दोस्तों रानियां कौन कौन सी थी, दिद्दा, सोमल देवी, सुगंधा देवी। आपको ये बेसिकली मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया क्योंकि ये मुझे यूजफुल लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि BC AD में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट टाइम में आप BC AD यूज करते हैं या नहीं। तो दोस्तों BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले जितना भी होता है वो सब होता है BC। ये ईसा मसीह का जन्म हुआ। और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या कहते हैं, AD, जिसे ईसवी भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में AD का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी, जो दो लेटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो आप ये तो समझ गए होंगे। अब दोस्तों लेकिन आजकल AD और BC नहीं यूज हो रहे हैं, आजकल यूज हो रहे हैं AD की जगह पे C, जिसे कॉमन इरा कहते हैं, और BC की जगह पर BCE यूज हो रहा है, जिसे बिफोर कॉमन इरा कहते हैं। तो आप लोग अगर मतलब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो BC AD की जगह पर आप C और BCE का प्रयोग कीजिए। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, BP अक्षरों का भी प्रयोग हो जाता है, इसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग संवत देखी थी, कल्लक संवत, बीज निर्माण संवत, बुद्ध संवत, शक संवत, और ये मुख्य इंपॉर्टेंट संवत देखी थी। फिर हम लोगों ने हिजरी संवत से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख देखा। फिर उसके बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखे, बल्लवी संवत देखा। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब वाले प्रश्न देखे, सोमल देवी सुगंधा ने सिक्का जारी किए ये देखे। दोस्तों आपको संवत से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ प्रश्नों का कर दिया गया है पोस्टमार्टम। अगर आपको चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे।